अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेख आसिफ साहब के साथ कहाँ कहाँ पर धोखा हुआ है। खुद उनके जो उन्होंने या फिर उनके पंटरों ने दखनी बरादरी के ताल्लुक़ से प्रचार किया था, दखनी बरादरी की वोट भी उनको नहीं मिली है, टीचर हजरात की वोट उनको नहीं मिली, पोस्टल वोट जो होती है वो भी इनको नहीं मिली। और क्या है, क्या इसका राज है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि हमारी वीडियो का टाइटल है और जो मैं ये बताने वाला हूँ, सबसे पहले इसी अहम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और वो है कि जो हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी के ताल्लुक़ से ये सब बातें होना बंद हो चुकी है, पर इलेक्शन से पहले शेख आसिफ साहब के जो वर्कर हैं, जिनमें से कई सारे ऐसे हैं जो नशे वगैरह का कारोबार करते थे और जिनकी बातें ऐसी थी कि आम आदमी, एक सुलझा हुआ समझदार आदमी उनके ताल्लुक़ से नफ़रत करे। उन्होंने दखनीवाद और दखनी बरादरी और अंसारी बरादरी, दखनी मोमिन का जो खेल रचा था वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हो गए। खुद कई महल्ले के हजरात ने मुझसे इलेक्शन से पहले भी और अभी तक करीब 1 घंटा पहले तक कई लोगों ने मुझसे मुलाकात करके ये बताया कि हमको 1700 रुपये हर आदमी को मिले थे वोट देने के ताल्लुक़ से, और हम खुद रिक्शे को वोट देने के लिए रिक्शे पर बैठ कर गए और हमने पतंग को वोट दिया। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे पास वोट के लिए आए थे उन्होंने हमें कस्में दी और उनका अंदाज काफ़ी जारहाना था, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपनी औलाद का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नशे वगैरह में ना लगे, तो हमें जाहिर है ऐसे नशे का व्यापार करने वाले के सरपरस्तों को वोट नहीं देना है। और इसके लिए हमने पतंग को वोट दिया है। एक कड़वा सच मैं ये कहना चाहूँगा, शेख आसिफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, काम के ताल्लुक़ से कहो या तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से, पर उन्होंने जिन लोगों को लेकर के इलेक्शन लड़ा और जिन लोगों ने उनका प्रचार किया, उनका जो अंदाज़ था या जो वो प्रचार कर रहे थे दखनी मोमिन के ताल्लुक़ से नफ़रतें फैला करके या फिर नशे का कारोबार करने वाले थे, जिनकी वजह से आम आवाम ने उनको वोट नहीं दिया है। और पोस्टल कोड में भी शेख आसिफ साहब को हार का सामना करना पड़ता है। पोस्टल कोड जिनको नहीं पता है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार से पगार वगैरह मिलती है, या ऐसे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स या सरकारी स्कूल के टीचर्स या जो भी सरकारी काम करते हैं, यहाँ तक के मालेगांव शहर में रहने वाली पुलिस जिनके वोट आते हैं, उनको अगर वोट देना होता है तो उनको पोस्टल वोट कहा जाता है, जो हमारे इलेक्शन से 2 दिन पहले ही हो जाती है। यानी जितने भी पोस्टल वोटर्स होते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, पुलिस वाले हों, सरकारी कर्मचारी हों, अगर उनको वोट देना होता है तो उनको पोस्टल वोट का फॉर्म भरना पड़ता है। वो आम आदमी की तरह से वोट नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए 2 दिन पहले अलग से एक वोटिंग का सिस्टम होता है, जिनमें वो फॉर्म भर करके जा करके अपनी वोट देते हैं। और जब कुछ ही फ़र्क से शेख आसिफ साहब हारे तो उन्होंने आमतौर से पोस्टल वोट को खोला नहीं जाता है, उन्होंने खोल कर ये देखना चाहा कि पोस्टल वोट में मेरा क्या हुआ है, और वहाँ पर भी वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी मजमूई तौर पर शेख आसिफ साहब सिर्फ और सिर्फ 75 वोटों से हारे थे, लेकिन पोस्टल कोड में भी वो 93 वोट से हारे थे, और इस तरह से मिलाकर कुल 163 वोट से वो हार गए। जिसका उन्होंने गलत काम ये किया कि उन्होंने टीचर्स हजरात पर उंगली उठाई, और इस ताल्लुक़ से कई टीचर हजरात ने मुझसे खुद मिल करके ये बात कही। मुझे उनके पास जाना भी नहीं पड़ा और मैं उनका तज्ज़िया बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अब जैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 93 वोट से पोस्टल कोड में हारे थे, अगली बार वो बुरी तरह से पोस्टल वोट में हारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने टीचर हजरात के ख़िलाफ़, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, एक जलसे में उन्होंने कहा था कि राफिया आपा ने ऐसा ऐसा कहा है। और ये जो टीचर्स की बरादरी होती है, ये दखनी मोमिन से परे होती है, ये वो समझदार तबका होता है हमारे शहर का, जो
इस ताल्लुक़ से कभी बिरादरीवाद या किसी ताल्लुक़ से वो कहते नहीं हैं। वो एक ऐसे सुलझे हुआ तबका होता है टीचर हजरात का, जो सिर्फ़ और सिर्फ शहर की अच्छाई या बुराई के ताल्लुक़ से वोट देते हैं। और जिनमें मुफ्ती साहब का जीतना या शेख आसिफ साहब का हारना जो है, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, पर उन्होंने जो ये कदम उठाया है, बाकायदा एक वीडियो में, एक जलसे में आम लोगों के सामने एलानिया तौर पर राफिया आपा के ऊपर उंगली उठाई है या टीचर्स के ऊपर उंगली उठाई है, ये बहुत ही गलत तरीका था, जिसकी वजह से कारपोरेशन इलेक्शन में पोस्टल वोट से वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। और इसका एडवांस में जो है टीचर हजरात ने मुझसे मिल कर के ये कहा है कि बहुत ही गलत काम किया है। इस ताल्लुक़ से शेख आसिफ साहब को चाहिए कि बाकायदा उनसे जा कर के माफ़ी मांगे, या फिर किसी जलसे में माफ़ी के ताल्लुक़ से, माजरत के ताल्लुक़ से ज़रूर कहें, क्योंकि टीचर हजरात का तबका जो होता है बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ समझदार होता है। और कभी भाई मेरे हिसाब से कोई किसी भी सियासी रहनुमा को उन पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। ये हमारे उस्ताद होते हैं जो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं और इस ताल्लुक़ से ये मेहनत करते हैं। और आपने शेख आसिफ साहब ने इस ताल्लुक़ से उंगली उठाकर बहुत गलत काम किया है। अब टीचर हजरात के कारपोरेशन इलेक्शन में पोस्टल कोड में जो कहना चाहिए, शेख आसिफ बहुत ही बुरी तरह से हार सकते हैं। इसी तरह से शेख आसिफ साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि बरादरीवाद के ताल्लुक़ से आप आवाज़ें उठाना बंद करें। इलेक्शन के बाद भी कई जलसों में उनके कई लोगों ने बाकायदा ये कहा है कि नयापुरा में उनको जो है बरादरी वोट भरपूर मिली है, यानी बरादरीवाद का खात्मा हो गया है। तो नयापुरे में बरादरी के ताल्लुक़ से कोई बात कभी की ही नहीं थी। आपने काम के ताल्लुक़ से वोट मांगा था तो नयापुरे से काम के ताल्लुक़ से वोट मिली। आप खामखा बरादरी के टॉपिक को उठा करके वहाँ के लोगों को भी अपने खिलाफ़ कर रहे हैं। और इसी तरह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो नयापुर में उनको कम वोट मिली है या शेख आसिफ साहब को वोट मिली है, तो उनके ताल्लुक़ से भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कई ऐसे लोग जो शेख आसिफ के तरफ से बदगुमान हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि दखनी और मोमिन के ताल्लुक़ से टॉपिक उठा करके बात कही गई है, या फिर ऐसे लोगों को आगे करके शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन लड़ाए जो नशे वगैरह के ताल्लुक़ से काम करते थे, या बाकायदा कई ऐसे नशे के लोगों ने मुझसे ये कहा है कि बाकायदा ये कहा गया कि आप चाहते हैं कि आगे भी आपका नशे का कारोबार फलता फूलता रहे, तो आपको मुझे जिता करके लाना होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं जानता नहीं हूँ, और ना ही मुझे इसको कोई साबित करना है। मैं साबित करने के लिए कोई कोर्ट, कोई जज, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ जो अपने ख़यालात को यूट्यूब के ज़रिए मालेगांव की आवाम के सामने रखता है। मेरी ये अपनी राय है, और इसके ताल्लुक़ से अगर किसी को कोई शिकायत हो, कोई बात हो, तो ये उसका अपना मसला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि कोई मुझे ये ना कहे कि मैं ये साबित करूँ, वो साबित करूँ। मैं अपनी राय रखता हूँ। मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ, कोई वकील नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, ना ही कोई सियासी रहनुमा हूँ, ना मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ है। पर अगर शहर में कुछ होता है और इस ताल्लुक़ से अगर मुझे लगता है कि ये सच है और उसको बयान करना चाहिए, तो मैं ये बयान करके अपने वीडियो में डालता हूँ। दूसरी बात, मैं शेख आसिफ साहब के ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो बिल्कुल अच्छे इंसान हैं। पर उनके आसपास के जो लोग हैं, चाहे फिर वो उनके ख़ानदान से हो या उनके वर्कर हजरात हो, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक आम शहरी पसंद नहीं करता है। उनको शेख आसिफ साहब को चाहिए कि इन लोगों का साथ छोड़कर अपने दम पर या अच्छे लोगों को लेकर के इलेक्शन लड़ें, संजीदा अफराद को लेकर के इलेक्शन लड़ें। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने माजी में चोरियां डकैतियां की है, 2 नंबरी काम किया है, इन लोगों को अपने स्टेज पर बिठाना बंद करें, ताकि शहर की आवाम को ये इत्मीनान हो जाए कि अगर शेख आसिफ साहब को जिता करके लाया गया तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहेगा, तालीमी निज़ाम महफूज रहेगा और नशे वगैरह की सरपरस्ती नहीं होगी। इस बात की गारंटी शेख आसिफ साहब को देनी होगी, तभी वो कारपोरेशन इलेक्शन में अपना कोई मकाम बना पाएंगे। वरना मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा कारपोरेशन इलेक्शन में शेख आसिफ साहब दूसरे नंबर पर भी नहीं आएंगे। जिस तरह से
उनके खिलाफ या फिर हवा चली है। खुद ऐसे ऐसे एरिए जहाँ पर पे उनके वोट भरपूर थे, 100% थे, वहाँ के लोगों ने जा कर के पतंग को वोट दिया है। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि उनके साथ इस ताल्लुक से धोखा हुआ है। उनके जितने भी वर्कर हैं उनमें ज़्यादातर ने उनके साथ धोखेबाजी की है, उनके बांटने वाले पैसों को खुद रख लिया है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें की है जैसे कि आम आदमी को कसम दिलाना वोट के लिए। ये सब जो है एक आम आदमी की आज़ादी को जब्त करने वाला काम था, जिसकी वजह से आम आदमी ने जा करके उनके खिलाफ वोट डाली है। और इन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि शेख आसिफ साहब बंद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।